अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, मैं अथर जिलानी यूपीएस कहीपुरा से आपको साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 7th है, सब्जेक्ट साइंस है, टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ब्रीदिंग कैसे होती है जानवरों में। जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया एनिमल्स ह्यूमन बींग्स में कैसे ब्रीदिंग होती है। मैंने आपको कल रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया, ह्यूमन बींग्स का मैकेनिज्म पढ़ाया। तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग होती है, वो कैसे सांस लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स जो होते हैं लाइक काउज, बफेलोज, स्नेक्स, लिजार्ड्स, बर्ड्स और क्या होते हैं, लिजार्ड्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, टाइगर्स होते हैं, लॉयंस होते हैं। दे हैव ऑल्सो पेयर ऑफ लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज। जो जानवर होते हैं जैसे कि गाय है, बफेलो है, सांप है, परिंदे हैं, उनमें भी लंग्स होते हैं उनके चेस्ट कैविटी में। वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। बट जो फिशेस होते हैं, ये मैंने यहाँ पे फिश ड्रॉ की है। जो फिशेस होते हैं they are present in water, they lives in water. For example, they are present in ponds, in lakes, in rivers. वो तालाबों में होते हैं, झीलों में होते हैं, दरियाओं में पाए जाते हैं। कौन? मछलियां, जो हम खाते भी है। तो ये कैसे रेस्पायर करते हैं? They lives in water and the water contains dissolved oxygen. These fishes, they take the dissolved oxygen from the water through gills. They have the gills which help in breathing of fish. Okay, dear students, these gills are the breathing organ in fish, and these gills, they are well supplied with blood vessels for exchange of gases. These gills are the projections of skin. Okay, my dear students, तो इस तरह से ये ब्रीदिंग करते हैं। इनमें ये गिल्स होते हैं, तो गिल्स के थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पायर करते हैं पानी में। तो ये फिशेस के बारे में था। एंड दीज गिल्स, दे आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन, एंड दे आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीच अपॉन इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, लाइक हाउस फ्लाई, हाउ डू दे रेस्पायर? वो कैसे रेस्पायर करते हैं? उनमें भी अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया है। Insects have small openings or small pores on the sides of the body. On the side, these pores or openings are called as spiracles. उनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिस्म पे, उनके स्किन पे छोटे छोटे से साइड्स में पोर्स होते हैं, और पोर्स को हम स्पैरिकल्स कहते हैं। Insects have a network of air tubes called trachea for exchange of gases. जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक नेटवर्क होता है एयर ट्यूब्स का। जो ये लंबे लंबे से नेटवर्क जो ये है, ये जो बने, ये मैंने जो ट्यूब्स यहाँ पे ड्रॉ किए हैं इस इंसेक्ट में, इनको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ये किस लिए इनमें होता है? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, जो एयर रिच इन ऑक्सीजन, air which is rich in oxygen goes through the spiracles, rushes through spiracles into the tracheal tubes. Tracheal tubes diffuses into the body tissues and reaches every cell of the body. Okay, dear students. Similarly, इसी तरह से carbon dioxide from the cells goes into the spiracles and goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर इनसे निकलता है। तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम, दिस टाइप ऑफ ट्रैकियल सिस्टम कैन ओनली बी सीन इन इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड दीज cockroaches. This type of mechanism cannot be seen in any other type of animals. Okay, dear students, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा किस तरह से रेस्पायर करते हैं। मैं दोबारा थोड़ा सा आपको रिपीट करूंगी इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एयर रिच इन ऑक्सीजन rushes into the spiracles
rushes through spiracles into the tracheal tubes, diffuses into the body tissues, and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. And this was about the respiratory system, tracheal system of insect. This can be seen only in the insects, not in any other type of animals. अब मैंने यहाँ और मैं थोड़ा सा आपको अर्थवर्म के बारे में भी बोलूंगी. जो अर्थवर्म होता है वो हमारे बागों में, मैदानों में, खेतों में पाए जाते हैं. जो अर्थवर्म होते हैं तो उनमें भी ब्रीदिंग होती है, बट दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और moist and slippery in touch. Exchange of gases takes place in earthworms through skin. And similarly in frogs also respire through lungs. They have a pair of lungs in their chest cavities, but they also exchange gases through skin because frog skin are also moist and slippery in touch. This was about frogs and earthworms. Okay, dear students, and fishes, these insects. Now मैंने आपको आज मैं थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में भी थोड़ा सा इसमें बता दूंगी. तो जो प्लांट्स होते हैं मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है लेसन में. प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं. दे रेस्पायर थ्रू लीव्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स. दे कंटेन स्मॉल पोर्स एंड दोस पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. दे आर लाइक दिस. व्हेन वी सी दीज पोर्स अंडर माइक्रोस्कोप वी विल फाइंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. These pores are called as stomata, and these stomata help in the respiration, exchange of gases. अब रूट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग रेस्पायर कैसे होता है रूट्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा किया है. ऐसे मैंने ड्रा किया है. जो ये रूट हियर है लंबा सा, तो दे टेक एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल. वो कैसे एयर को अपने अंदर ले लेते हैं. जो ये सॉइल पार्टिकल्स है इनमें जो स्पेस है, इनमें एयर मौजूद होता है, यही एयर ये अपने अंदर लेते हैं. तो इस तरह से इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. कि इनमें रूट हियर में रूट्स टेक एयर फ्रॉम इनटू द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल. तो लीव्स कैसे करते हैं. लीव्स में पोर्स होते हैं. प्लांट्स में लीव्स होते हैं, लीव्स में पोर्स होते हैं. उनको स्टोमेटा कहते हैं. इस तरह से उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. स्टोमेटा थ्रू वो गैस एक्सचेंज करते हैं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स. इनमें प्लांट्स में भी प्लांट्स का भी मैं थोड़ा सा आपको बता दिया. तो मेरे ख्याल से आज इतना काफी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमने खत्म भी किया ये लेसन. ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय.